Welcome champs to English Kapotli and I am Avijit. You see today I am going to teach you the poem of ICSE class 9 new syllabus I remember. This is written by Thomas Hood. चलो चैम्प्स पोएम को शुरू करते हैं. ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड गो थ्रू माय वीडियो और वीडियो देखते देखते लेसन्स को पढ़ते रहिए. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. चलो सी दिस इज द पोएम आई रिमेंबर बाय थॉमस हुड. तो एक्चुअली चैम्प्स ये जो पोएम है, इस पोएम में हमें क्या पता चलता है कि हम लोग को जो हमारा जो चाइल्डहुड होता है ये बहुत ही कम समय तक रहता है. और ये जो हमारा पोएट है थॉमस हुड, तो ये अपना चाइल्डहुड को भूल नहीं पाते एंड ही ऑलवेज रेमिनिसेंसेस याद करते रहते हैं अपना चाइल्डहुड के बारे में. फर्स्ट लाइन जो है आई रिमेंबर, तो दिस इज अ रिफ्रेन. इसको एक रिपीटेशन होता है, ये बार बार पोएम में रिपीट हो जाता है. इस रिफ्रेन से क्या पता चलता है कि पोएट का जो अर्डेंट डिजायर, उनका जो डिजायर है वो भूल नहीं सकते अपने चाइल्डहुड को. मीन्स ये बार बार उनका दिमाग में रिपीट होते रहते हैं. आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न. तो मुझे ये बात याद है, वो घर मुझे याद है जहां पर मैं पैदा हुआ था. द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न. ओके, तो अपना घर का बारे में उन्हें याद आता है जिस घर में वो जन्म लिए थे, वेर ही वॉज बोर्न. ठीक है. द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न. तो वो जो छोटा सा जो खिड़की था, मीन्स अ स्मॉल विंडो जो था, वहां से हर रोज विदाउट फेलियर द सन यूज टू कम. हर दिन सुबह बिना कोई फेल करके सन आते थे. Where the sun came peeping in the morning. You know what is the meaning of peeping? Peeping मतलब झांकते थे, means विंडो से सन झांकते थे. See, this is a personification. सन को यहां पर ये जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, this is a personification. हर रोज without any failure the sun used to come peeping through the window. He never came a wink too soon nor brought too long a day. Means very periodic, means एकदम रूटीन माफिक. एवरी डे द सन यूज टू कम. ही नेवर केम अ वीक टू सुन. ही नेवर केम अ विंक, मीन्स थोड़े समय के लिए भी पहले नहीं आ जाते थे. नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे, और ऐसा भी नहीं होता था कि सारा दिन तक, मीन्स हमारा डे लाइट भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया, मैंने सन सेट होने भूल गए, ये चीज भी नहीं होता था. मीन्स कंप्लीट रूटीन इट वॉज देयर एंड एवरी डे द सन यूज टू कम एंड इट नेवर ऑल्सो यूज टू गेट लेट. चैम्प्स यहां पर देखिए कि यहां पर यू सी पीपिंग में एक लेटर है आई और इन में एक लेटर है, अल्फाबेट है आई. तो ये जो दो आई, यहां पर एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है. दिस इज नोन एज एजोनेंस. एजोनेंस मींस जहां पर भी वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होता है, दिस इज अ वॉवेल साउंड. आई इज अ वॉवेल, दैट इज नोन एज अ एजोनेंस. ठीक है, इसे एजोनेंस कहा जाता है. चलो, बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट had borne my breath away. लेकिन आज मुझे ये लगता है कि life has ended when it was still a child. मैं तो बचपन में ही मेरा बचपन चला गया. मीन्स while in my childhood only the childhood has passed away. मीन्स यहां का जो मतलब क्या बोल रहा है, poet is telling that very fast the childhood has gone away. चाइल्डहुड बहुत ही तेजी से मेरा जिंदगी से चला गया. मीन्स आई वॉज नॉट इवन एन एडल्ट. मैं एडल्ट होने का पहले ही, विदाउट बिकमिंग एन एडल्ट ओनली माई चाइल्डहुड हैज पास्ड. तो यही बात इस लाइन में बोला जा रहा है. बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे. तो मैं अभी ये सोचता हूं कि आई विश द नाइट हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे. मीन्स मेरा जो बचपन है, मीन द स्पीकर विशेस दैट हिज लाइफ हैज एंडेड व्हेन ही वाज स्टिल अ चाइल्ड. वो बच्चे थे, उसी बच्चे में, मीन्स व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ओनली, मीन्स विदाउट द एंडिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड ओनली द चाइल्डहुड हैज पास्ड. ओके चैन, तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. तो सेकंड स्टैंजा में चलते हैं. आई रिमेंबर, फिर दिस इज द रिफ्रेन. द रोजेस रेड एंड व्हाइट, द विलेट्स. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलेट्स? विलेट्स का मतलब है ये एक तो पोएटिक डिवाइस है, ये पोएट का एक फ्रीडम होता है. दिस इज नोन एज वायलेट्स. ओके, एंड द लिली कप्स. तो दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स. ओके, दोस फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट. सी दीज ऑल फ्लावर्स आर मेड ऑफ लाइट. मीन्स पोएट ऐसा सोचते हैं कि उनका इमेजिनेशन इस लेवल में चला जाता है
कि एज इफ ये जो फ्लावर्स है ना दे आर मेड ऑफ मीन्स लाइट, मीन्स इट जस्ट एक्साइट्स हिज इमेजिनेशन। पोएट का जो इमेजिनेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। एंड ही कंसीडर्स, तो ये जो रोजेस मैंने दीज आर ऑल द रोजेस, द रेड एंड व्हाइट रोजेस वेर देयर, विलेट्स एंड द लिली कप्स, ये सभी फ्लावर्स जो है दे आर ऑल मेड अप ऑफ लाइट, मीन्स दिस इंस्टिगेट्स हिज इमेजिनेशन, तो उनका इमेजिनेशन और तेजी से बढ़ जाता है। ओके, द लिलैक्स वेर द रॉबिन बिल्ड, तो लिलैक्स मीन्स फ्लावर, तो रॉबिन इज अ बर्ड, वो अपना यहां पर नेस्ट बनाया कर। ये जो लिलैक्स है ना, इट tells us about the security and the nest which is built by the robin, it provides comfort। मतलब चाइल्डहुड में द लाइफ इज वेरी सिक्योर्ड एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज चाइल्डहुड में क्या होता है, हमारा सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करते हैं, हमारा मम्मी पापा, मीन्स हमारा फादर मदर, वो हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एंड लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल। यू से क्यों कि हमारा पिता माता कभी हमें कोई भी टेंशन या कोई भी डिप्रेशन से हर वक्त हमें मुक्त रखने का कोशिश करते, मीन्स वी आर नॉट अलाउड टू इंडल्ज इन ऑल दिस वर्ल्डली वरीज। वो लोग हमें कहते हैं कि भाई तुम अपना पढ़ाई करो, ठीक है, खेल कूद करो, तो कोई भी फैमिली मैटर्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, टेंशन होता है, उसमें हमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया करते। एंड वेयर माई ब्रदर सेट द लबर्नम ऑन हिज बर्थडे, और वहां पर ही उनका ब्रदर एक लबर्नम ट्री वहां लगाते हैं, मीन्स वहां प्लांट करते हैं। द ट्री इज लिविंग येट, मतलब क्या है, अभी भी वो ट्री है, लेकिन अभी आफ्टर गेनिंग एडल्टहुड द पोएट इज वेरी मच डिप्रेस्ड दैट ही डज नॉट हैव द टाइम टू एंजॉय दैट ट्री, टू रिमेन अंडर द शेड ऑफ द ट्री, जस्ट टू प्ले अराउंड द ट्री। अभी वो टाइम, वो समय, इट इज नॉट देयर। ये जो लबर्नम ट्री है ना, उनका नॉस्टैल्जिया का और बढ़ा देते, मीन्स नॉस्टैल्जिक इफेक्ट को और एनहांस कर देते। अभी वो सोचते हैं कि भाई वो मुझे समय नहीं है, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, आई एम कंप्लीटली इन्वॉल्व इन वर्ल्डली वरीज, तो मुझे खेलने का, कूदने का और वो स्पेयर समय, लबर्नम ट्री का चारों तरफ खेलने का समय अब मेरा नहीं रहा। ओके चैम्स, चलो दिस इज द नेक्स्ट स्टैंजा। यहां पर आई रिमेंबर वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग। अब पोएट को याद आता है वो झूला, जिस झूले पे बचपन में वो झूला करते थे, मीन्स नाउ पोएट रिमेंबर्स अबाउट दैट स्विंग वेयर यूज टू टेक अ वेरी कंफर्टेबल राइड। वो झूला को झूला करते थे, यूज टू टेक अ स्विंग, एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू swallows ऑन द विंग। तब मुझे वो मैं सोचता हूं वेदर द swallows felt the same rush of the air while flying। तब मैं सोचता था कि ये जो फ्लाइंग जब हो, मीन्स व्हेन द swallows व्हेन दे फ्लाई, जब ये swallows जब उड़ते हैं, swallows को कभी इस तरह का एयर उन लोगों भी जब उड़ते हैं महसूस करते हैं, वेदर दे आर ऑल्सो एबल टू एंजॉय दिस फ्रेश एयर विच आई एम एंजॉइंग। जब स्विंग झूला जब झूला करते हैं, क्या होता है ना, एक फ्रेश एयर आ रहा था, मीन्स एट दैट टाइम द फ्रेश एयर वॉज कमिंग। अभी भी अगर आप झूलेंगे तो देखिएगा हवा का महसूस होता है। तो उसी समय में पोएट सोच रहे कि मैं जो हवा, जो फ्रेश एयर में महसूस कर रहा हूं, वेदर द swallows आर ऑल्सो एबल टू फील द सेम फ्रेश एयर while they are flying in the sky। My spirit flew in feathers, इसका मतलब है जब पोएट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज and is very happy and is just flying high up in the air, soaring high up in the air, that is so heavy now। लेकिन आज ये चीज नहीं है। Today this is the contrast, this is the contrast, here lies the contrast between the adulthood and the childhood। आज वो चीज नहीं है, that light spirit is not there। Now what happened, उसका contrast है, it has become heavy now because of work pressure, वर्कलोड, ओके, देन लॉट ऑफ वरीज, टेंशंस, इस चीज से माने अभी, और वो जो फ्री लाइफ, दैट बर्डन फ्री लाइफ, वो आज अभी नहीं है। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल। बचपन में क्या होता है, सभी बच्चे छोटा छोटा चीज में हम लोग खुश हो जाते हैं। वी आर वेरी मच हैप्पी विथ वेरी स्मॉल थिंग्स ओनली व्हेन वी वर चाइल्ड। जब छोटे थे, छोटे चीज से हम लोग खुश हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है, समर पूल्स, जिस पूल जो हमें, जो बचपन में हमें ये पूल, ठंडा पानी जो था,
पूल का वो सफिशियंट था एंड इट यूज टू प्रोवाइड अस द कूलनेस। ओके, लेकिन आज वही पूल है, पूल का कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो पूल का पानी आज मुझे कोई भी ठंडक नहीं पहुंचा पा रहा है। मीन्स द पूल वाटर इज अनेबल टू गिव मी एनी सोलैस, एनी कंफर्ट। क्यों? बिकॉज एडल्टहुड हो जाने से वी आर नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी सिंपल थिंग्स। द फीवर ऑन माई ब्राउ, लेकिन आज जो है ना, देर इज अ फीवर, अभी मेरा जो ब्राउ में है, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, इट इज वेरी हॉट नाउ। हॉट मतलब यहां पर का जो चीज है, यहां पर वेरी फीवर का जो बता रहा है कि हमें अब मैं ऐसा पोजीशन में चला गया, मेरा जिंदगी अब ऐसा एक जगह में है कि इट इज कम, मैंने मैं वरीलेस हो ही नहीं सकता हूं। आई कैनॉट स्टे विदाउट वरी। ठीक है, मैं बिना वरी का, बिना काम का, बोझ का मैं नहीं रह सकता। दैट इज वाई इज टेलिंग दैट नाउ दैट cold water of the pool is unable to provide me any sort of comfort and it is unable to reduce the hotness which is there in my brow। यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो मैं पहले बोला था कि यहां एक कॉन्ट्रास्ट है। व्हाट इज दिस कॉन्ट्रास्ट? दिस कॉन्ट्रास्ट इज अबाउट द केयर फ्री चाइल्डहुड एंड द वरी रिडन एडल्टहुड। चाइल्डहुड में हमें कोई, वी आर टोटली केयर फ्री, वी ऑलवेज यूज टू डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स। ठीक है, वरीलेस लाइफ होता है चाइल्डहुड में। लेकिन जब एडल्टहुड आ जाता है, फुल ऑफ वरीज। भाई आप लोग कौन सोचते हैं ना कि मम्मी पापा बहुत मजे का जिंदगी गुजारते हैं, पढ़ना नहीं पड़ता है, हाँ मैथ्स नहीं करना पड़ता है, मम्मी पापा बारे बार बोलते रहते पढ़ो पढ़ो बोलते रहते। यार मम्मी पापा हो जाने से कितना मजा आएगा? गलत है चैम्प्स। आप लोगों जब एडल्टहुड में जाएंगे तब देखिएगा कि किस तरह का वरीज है, किस तरह का बर्डन्स है। ओके चलो, दिस इज द लास्ट स्टैंजा। हम लोग को लास्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। सी, आई रिमेंबर द फर ट्रीज डार्क एंड हाई। मीन्स द फर ट्रीज, द पहाड़ में जो ट्रीज उगा करते मीन्स होते हैं, दे आर वेरी डार्क, वेरी डीप ग्रीन कलर एंड वेरी हाई। बहुत लंबा लंबा ट्रीज होता है, बहुत ऊंचा। मीन्स आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स, मीन्स जो स्लेंडर मीन्स द थिन टॉप्स वेर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। तब मैं सोचा करता था, व्हाट इज दिस स्काई? यू नो चैम्प्स, दिस इज कंपेयर टू, ये हेवन है। तब मैं सोचा करता था ये जो ट्रीज है, इतना लंबा लंबा ट्रीज है, दे आर ऑलमोस्ट टचिंग द स्काई, मीन्स दे आर वेरी नियर टू द हेवन। तब मैं ये सोचा करता था शायद ये ट्रीज हाफ हेवन में है और हाफ हमारा अर्थ में है। इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस। तो ये मेरा एक चाइल्डिश इग्नोरेंस था। ठीक है, अनजान था मैं कि हेवन इतना करीब नहीं है। लेकिन आज मैं जो जान गया हूं हेवन इतना करीब नहीं है, इससे मुझे ज्यादा कुछ जॉय नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ एंजॉयमेंट। देखिए ये इस लाइन में बता रहा है, बट नाउ इट इज लिटिल जॉय टू नो आई एम फर्दर ऑफ फ्रॉम हेवन देन व्हेन आई वाज अ बॉय। आज जो मुझे ये बात पता चल गया है कि भाई हेवन तो होता ही नहीं है, होता भी होगा तो बहुत दूर में है, ट्रीज उतना दूर जा नहीं सकता है। तो ये बात मुझे आज उतना एंजॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स यू नो इग्नोरेंस जो है, चाइल्डहुड जो इग्नोरेंस है, दैट प्रोवाइडेस अस द ब्लिस। वहां पर हमें मजा मिलता है, हर चीज का फैक्ट्स मिल जाना। वो कभी कभी क्या होता है ना, हमें उस तरह का एंजॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करते। चाइल्डहुड में जो अनजान चीज कभी कभी हम लोग को नहीं जाना करते, बहुत चीज ऐसा होता है, वी आर वेरी मच, वी डोंट नो अबाउट दोस थिंग्स। मीन्स उसका रियलिस्टिक क्या है, रियलिटी क्या है, वो हमें पता नहीं रहता है जब हम लोग बच्चे होते हैं। तो वो एक, उसमें एक अलग आनंद होता है। देयर ऑल्सो देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजॉयमेंट यू विल फाइंड देयर, अलग ही आनंद होता है। आज जो मैं एडल्ट हो चुका हूं, मुझे पता चल गया है कि हेवन बहुत दूर में है, शायद हेवन होता भी है क्या नहीं, दिस क्वेश्चनिंग हैज अराइज इन माय माइंड। वो उस तरह का जो हैप्पीनेस, दैट ब्लिस जो मुझे बचपन में हुआ करता था, वो प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, तो दिस इज द पोएम। तो चलो चैम्प्स, अभी थोड़ा थोड़ा इसका कुछ कुछ पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या, मैंने तो पहला वाला आपको बता ही दिया कि वहां पर पीपिंग में यहाँ पर जो है ये एजोनेंस है। तो और कुछ जगह में जैसा कि देखिए, एंड वेयर माई ब्रदर, यहां देखिए कि यहां पर आर है, वेयर का यहां पर आर है, आर, और यहां पर देखिए ब्रदर का बी का यहां पर आर है। इसे कहा जाता है कॉन्सोनेंस।
तो ये कॉन्सोनेंस है। तो दिस इज ऑल्सो मीन्स जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं उसे कहा जाता है दिस इज कॉन्सोनेंस। और चलते हैं यहां पर। एंड यहां से दिस वन, एंड दो द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू swallows ऑन द विंग, तो दिस इज नोन एज एंजैममेंट, इसे एंजैममेंट कहा जाता है, एंजैममेंट। दिस इज एन एंजैममेंट, ओके। और यहां पर भी आपको एक एजोनेंस मिलेगा, ये देखिए, ये पूल्स का डबल ओ यहां पर दिस वन, एंड यहां पर पूल का डबल ओ, दिस इज एजोनेंस, ओके। दिस इज एन एजोनेंस फॉलोड। और स्काई का मतलब तो आप लोगों को पता चल ही होगा, तो ये हो जाता है आपका हेवन, स्काई यहां पर हेवन का बताया जा रहा है, ओके। और ये इट इज लिटिल जॉय, तो ये जो इट इज लिटिल जॉय ये आपका मेटाफर है, दिस इज अ मेटाफर, ठीक है। तो अभी चैम्स थोड़ा मैं इसका थीम्स वगैरह जिस्ट का बारे में लेट मी से। एक्चुअली चैम्स ये जो पोएम है दिस इज अ सॉडेट, इसे सॉडेट कहा जाता है। सॉडेट क्या होता है? सॉडेट इज द अर्डेंट डिजायर और लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट हैज बीन लॉस्ट। तो ये अर्डेंट डिजायर है जो हमारा खो चुका है। यहां पर क्या होता है कि हमारा जो पोएट है उनका बचपन खो चुका है, वो बचपन को फिर से जीना चाहते, ही वांट्स टू अगेन लिव दैट लाइफ ऑफ चाइल्ड। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रॉन्गर फीलिंग है, जो हमारा जो नॉस्टैल्जिया है ना, नॉस्टैल्जिया से काफी स्ट्रॉन्गर ये फीलिंग है सॉर्डेड, ओके। इट इज अ वेरी माने स्ट्रॉन्ग फीलिंग देन नॉस्टैल्जिया। यहां पर देखिए द पोएट idealizes his childhood and marks a sharp contrast, okay, of it as to his adulthood. Every stanza in the poem, हर stanza में क्या होता है, begins with a refrain। हर जगह में आप लोगों ने देखा ही है, आई रिमेंबर बारे बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। वो बारे बार क्यों रिग्रेट, ये चीज बताना चाहते कि पोएट इज रिग्रेटिंग, पोएट को बहुत दुख लग रहा है कि आज मेरा जो चाइल्डहुड है वो खो चुका है, ठीक है। द पोएट मिसेस द ब्यूटिफुल एंड टाइम ऑफ हिज लाइफ, तो उनका जो एक बहुत सुंदर लाइफ हुआ करता था, ब्लिसफुल लाइफ हुआ करता था, नाउ इज मिसिंग। अभी क्या है ना, वो एडल्टहुड में ही हैज रिमेन एंट्रैप्ड, ओके। अभी वो सोचते हैं कि मैं झूला झूला करता था, तो वहां पर जितना भी प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ भी नहीं था, आई कैन एंजॉय माई लाइफ। और कभी कभी वो क्या करते थे, हाउस जो घर में जो रहा करते थे वहां पर सूरज हर दिन यूज टू कम विदाउट एनी ब्रेक, एवरी डे द सन यूज टू कम, कोई भी ब्रेक नहीं लिया करते थे, रूटीनली आते थे। अभी द पोएट लैमेंट्स, अभी वो दुख लगता है कि दैट द नाइट शुड नॉट हैव एंडेड सो वेरी फास्ट इन हिज लाइफ, वो चाइल्डहुड का जो समय इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था, अभी भी वो एंजॉय करना चाहते हैं इस चाइल्डहुड, नाउ आल्सो ही वांट्स टू एंजॉय हिज चाइल्डहुड। इतना तेजी से चाइल्डहुड चला गया, वो चीज वो नापसंद करते। यू सी द पोएट को फिर से क्या होता है, पोएट देन रिमेंबर्स ऑफ द गार्डन इन हिज हाउस, वहां का जो गार्डन होता है उनका बारे में वो रिमेंबर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूल है, उनका डिजायर और उनका जो इमेजिनेशन इतना हद तक बढ़ जाता है कि वो जितना भी फूल है, जैसा कि अभी ने आपने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स का बारे में, जैसे कि रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स था, वायलेट्स था, लिली कप्स था, लिलैक्स था, ये सभी फ्लावर्स मानो दे आर वेरी फ्रेजाइल एंड दे आर वेरी ब्राइट एज इफ दे आर मेड ऑफ लाइट, मानो ये लाइट से बना हुआ है। तो यहां पर और एक जो लिलैक्स और रॉबिन का नेस्ट का बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लिलैक्स और रॉबिन का नेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं, लिलैक्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड द नेस्ट ऑफ द रॉबिन इट प्रोवाइड्स कंफर्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, ओके। फिर यहां पर उनका भाई एक लबरनम ट्री लगाते हैं, लबरनम ट्री जब लगाते हैं तो लेकिन अभी वो उसका जो उनका जो नॉस्टैल्जिया, वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज इट इंक्रीजेस एनहांसेस। द नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड यूज्ड टू प्ले अराउंड दैट laburnum tree,
अभी वो लबरनम ट्री होगा लेकिन अभी पोएट वहां पर रेगुलरली विजिट नहीं कर सकती, इज अनेबल टू विजिट। ओके, तो ये रहा। और आपका इसमें आपका जो वर्कबुक है, उस वर्कबुक को आप लोगों ठीक से पढ़िए। ओके, गो थ्रू द वर्कबुक वेरी प्रॉपरली। इस पोएम में और भी चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड भी दिखाया गया है कि चाइल्डहुड में हम लोगों किस तरह का चीज को एंजॉयमेंट करते हैं और एडल्टहुड में हम लोगों क्या क्या चीज मिस करते हैं। पर इस पोएम में ये भी दिखाया गया है कि पोएट सोचते हैं कि जो ट्रीज, जो इतना लंबा लंबा ट्रीज है, इट इज रीचिंग अप टू द स्काई, मीन्स इट इज ऑलमोस्ट रीचिंग अप टू द हेवन। तो पोएट सोचते थे कि ये शायद हेवन तक पहुंच गया। तो दिस इज ऑल्सो अ चाइल्डहुड इग्नोरेंस। ये चाइल्डहुड इग्नोरेंस इज ऑल्सो बीन रिफ्लेक्टेड इन दिस पोएम। चाइल्डहुड इग्नोरेंस शायद इग्नोरेंस है लेकिन उनमें भी मजा था, ये चीज भी दिखाया गया है पोएम में। ओके चैम्प्स, तो इस पोएम को ठीक से पढ़िए, गो थ्रू द पोएम्स, और मेरा वीडियो चला के देखिए आप लोगों, ठीक है। इफ कोई भी प्रॉब्लम आता है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, फील फ्री टू कमेंट मी। आप लोगों कमेंट कीजिए मुझे, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और आप लोगों अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा। इट इज नॉट सो वेरी डिफिकल्ट पोएम, उतना कट माने डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों थोड़ा सा पढ़ेंगे, आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पोएम, ठीक है। और अपना पेरेंट्स का बात याद रखिएगा, उन लोगों का कहा मानिएगा, पढ़ाई लिखाई करिए, खेल कूद करिए। ओके चैम्स, बाय टू ऑल ऑफ यू।